नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल में। इस चैनल में हम बात करते हैं कुछ ऐसी खबरों की जो आम निवेशकों से थोड़ा दूर रहती है। तो दोस्तों, खबर निकल कर आ रही है प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के बारे में। दरअसल इनके रिजल्ट्स कुछ 1 तारीख को ही लॉन्च हुए हैं, बताए गए हैं। और इनके जो रिजल्ट्स जो रिवील्ड हुए हैं 1 तारीख को, उसमें कंपनी ने थोड़ा लॉस किया है। कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं। और अगर मोटा मोटी बात की जाए तो कंपनी का स्टॉक की कीमत भी गिरी है। और जो उनका प्रॉफिट है वो लगभग 12 साढ़े 12% के करीब कम भी हुआ है। तो देखिए, जो खबर निकल कर आ रही है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट स्लिप्ड 2.17% एंड द स्टॉक प्राइस इज करंटली एट दैट्स रेशियो। तो यानी कि पूरी हमने जो न्यूज़ पढ़ी है उसके बेसिस पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, अगर हम सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप कंपनी की जो 67,000 करोड़ के आसपास है, 68,000 ही है अप्रॉक्सीमेटली। और स्टॉक का जो पी है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, ऑलमोस्ट दुगने के पी पर वो ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये कहीं से भी जस्टिफिकेशन नहीं आती। मतलब अगर 50 का पी पे स्टॉक है और वो प्रॉफिट ना दे रहा हो तो स्टॉक प्राइस को गिरना लाजमी है। ठीक है, आर ओ ई आर ओ सी भी ठीक ही है, कंपेयर करेंगे तो बाकी उसे ठीक है। बट यहाँ पे देखिए, कंपनी के ऊपर डेब्ट बहुत ज़्यादा है और डिविडेंड है नहीं। और कहाँ से देगी, जब उधारी इतनी ज़्यादा है तो कंपनी कैसे डेब्ट दे पाएगी। देखिए, अगर हम इस कंपनी के बैलेंस शीट को भी देखें अगर, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी के ऊपर बोरोइंग जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, रिजर्व से बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बोरिंग है। और अगर हम उसके प्रॉफिट को देखें तो प्रॉफिट देखिए, ईयर ईयर में प्रॉफिट लगभग सेम ही है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कम ज़्यादा कम हुआ है, ठीक है, उतना ही प्रॉफिट को कंपनी ने मेंटेन कर रखा है। बट अगर मैं पिछले क्वार्टर से यहाँ पे देखूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जून 2023 में के हिसाब से कंपनी के जो सेल्स हैं वो कम हुई हैं थोड़ी सी। ठीक है, और बट कंपनी का अगर स्टॉक देखें तो पिछले 1 साल में 195%, लगभग लगभग 200% का रिटर्न दे चुका है। तो जरा स्टॉक को भी देखते हैं। तो दोस्तों, अगर हम स्टॉक में देखते हैं तो ये प्रेस्टीज एस्टेट का स्टॉक है जो ऑलरेडी खुला पड़ा है। और अगर हम इसमें देखते हैं तो यहाँ पे अब देखिए, आप कहीं कहीं आप में से लोग होंगे वो कहेंगे अरे यार, बाय ऑन डिप्स करते हैं, बाय ऑन डिप्स डिप्स करते हैं। दोस्तों, अगर मेरी बात माने, मतलब ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशन पर्पस के लिए इसको देखिएगा। मगर ये स्टॉक अभी और गिर सकता है, इस स्टॉक में काफ़ी गिरावट आएगी। और एजुकेशनली मैं इस स्टॉक में को बेचकर ही चलूँगा। इस स्टॉक में कहीं से भी बाय के संकेत नहीं मिल रहे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे दोनों ही मूविंग एवरेज के स्टॉक नीचे है। ठीक है, और अगर मैं मूविंग एवरेज को छोड़ के बोलेंजर बैंड को भी देखूं तो बोलेंजर बैंड ने भी इसको सेल के संकेत पूरी तरह से दे दिए हैं। अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि भाई ये किस रेंज में आपको खरीदता हुआ दिखाई देता है। तो देखिए दोस्तों, अगर मेरी माने तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक जो है अभी काफ़ी गिरेगा। और ये 1000 रुपये से नीचे इसका फेयर प्राइस बनता है फिलहाल, क्योंकि जो कंपनी का ईपीएस है, जो पी है, वो जस्टिफाई नहीं करता किसी भी हाल में। 50 का पी अगर 40 पे मिल रहा है तो भी वो जस्टिफाई नहीं कर सकता किसी भी हाल में, राइट। तो ये स्टॉक 900 रुपये से नीचे के लेवल आपको दिखा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितना भी फ्रॉथ था, देखिए आप ये देखिए, अगर आप देखें तो मार्च 2024 में ये 1000 रुपये पे था। और ऐसा क्या हो गया, मतलब कि जून में ये 100%, मतलब मार्च अप्रैल मई जून 4 महीनों में ऐसा क्या कर दिया स्टॉक ने कि दुगना हो गया वो। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिटेल निवेशक फंसे हैं उनके लिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, उनके तो बस मैं कहूँगा कि आप देखिए, समझिए और अपने किसी जानकार व्यक्ति से इस बारे में डिस्कस कीजिए जिसको ज़्यादा अच्छी जानकारी हो, और वही आपको इस स्टॉक में निर्णय लेने के लिए बता सकते हैं। अन्यथा अगर आप हमारी बात करें तो हम एजुकेशनली इस स्टॉक को शॉर्ट करके ही चलेंगे, इस स्टॉक को बेचकर ही चलेंगे, क्योंकि इसमें शुद्ध रूप से लॉस के संकेत दिख रहे हैं। आप आरएसआई पे भी देख लीजिए। अच्छा, इसको वीकली कैंडल्स पे ला के देखते हैं जरा। तो वीकली कैंडल के हिसाब से भी अगर हम देखें इसमें, तो आप देख सकते हैं इसका सपोर्ट कहाँ बन रहा है। इसका सपोर्ट 1400 के हिसाब से बन रहा है। यहाँ पर आकर देखते हैं क्या सिचुएशन होती है, तब अगर जब इस स्टॉक पर जाते हैं क्या पी रहता है, हो सकता है यहाँ पे टाइम करेक्शन दे, प्राइस करेक्शन ना दे तो। ठीक है, मगर ये स्टॉक
मुझे नहीं लगता किसी भी हाल में कि अभी कुछ समय तक अपने निवेशकों को रिटर्न बना के दे सकता है। मैंने मंथली कैंडल पर देख रहा हूँ, अगर हम मंथली कैंडल पे देखें तो इसका जो सपोर्ट आ रहा है वो 700 800 रुपये के आसपास ही आ रहा है। तो हो सकता है ये एवरेज भी कुछ दिनों में बढ़ेगा, कुछ महीनों में बढ़ेगा, और स्टॉक इस रेंज पर ही आ जाए, 1000 से नीचे ही आ जाए। तो देखते हैं स्टॉक का क्या बनता है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आरएसआई ने, मंथली लेवल के आरएसआई ने भी ओवर ब्रॉट के संकेत दे दिए थे, ये यहाँ पर बढ़ चुका है। इसमें इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों ये थी हमारी तरफ से प्रेस्टीज एस्टेट के बारे में एक राय। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। हम इसी तरह की नई नई वीडियोस लाते रहते हैं जो आम निवेशकों से जुड़ी हुई है, कुछ खबरें, कुछ फंडामेंटल्स और टेक्निकल के साथ, जो आम निवेशकों से जुड़ी हुई है। और हमारा प्रयास है आम निवेशकों को सतर्क रहना कि आप किसी भी झांसे में ना आइए और एक नए स्टॉक में निवेश ना कीजिए। अभी मार्केट के हालात इस हिसाब से तो मेरे को नहीं लगते कि हमें नया पैसा डालना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, और आशा करता हूँ कि आप हमारे इस YouTube चैनल को पसंद कर रहे होंगे। धन्यवाद।